अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम फोर्स किस चीज़ को कहते हैं। ये हम इस वीडियो में जो है पूरी तरह से समझ जाएंगे फोर्स होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोस्टली जो आप टेक्स्ट बुक्स में देखते हैं या कहीं पे भी फोर्स की डेफिनेशन देखते हैं तो वहाँ आप ये देखते हैं पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या होता है, या तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश या तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम पुल करते हैं वो फोर्स होता है। तो क्या ये डेफिनेशन एंटायरली इस फोर्स के कॉन्सेप्ट को जो है डिस्क्राइब करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड से एक पर्सन इसको पुश करता है और दूसरी साइड से इसको जो है पुल करता है। क्या इतना ही जो है ये डेफिनेशन इसके लिए पूरा सही है कि इससे हम जो है इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। आइए मैं आपको जो है एक एग्जाम्पल देता हूँ इसके लिए कि फोर्स को हम जो है कैसे समझ जाएंगे, हम किस तरह से इसको पूरी तरह इसका कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे एक फुटबॉल है, ये स्टेशनरी है। क्या यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट हो रहा है? इज़ देयर एनी फोर्स एक्टिंग ऑन दिस फुटबॉल? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ तो आपका इसका आंसर क्या होगा? अगर आप यहाँ बताते हो कि इसका आंसर नो है, कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स आपने अभी जो है पूरी तरह से फोर्स के बारे में नहीं समझा। यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। येस, देयर इज फोर्स एक्टिंग ऑन फुटबॉल। वन इज ग्रेविटेशन फोर्स विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, जो इसको जो है ग्रेविटेशन पुल लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। और दूसरा फोर्स इसको ग्राउंड कर रहा है, ऊपर की तरफ इस बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, दैट इज नॉर्मल फोर्स। क्योंकि ये दोनों फोर्स जो है ग्रेविटेशन फोर्स और जो है नॉर्मल फोर्स, ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को इक्वलाइज करते हैं और यहाँ पे जो इसका नेट फोर्स है होता है वो ज़ीरो होता है, तो हम इनको बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। तो चूंकि जबकि ये फुटबॉल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फुटबॉल जबकि रेस्ट में है, लेकिन फिर भी जो है हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे और वो जो है मोशन में आए। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है, जिस तरह हमने कहा था कि यहाँ पे पुश हो रहा है या पुल हो रहा है तो हम उसको फोर्स कहेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इस फुटबॉल पे ऊपर हमने देखा, यहाँ फोर्स तो लग रहे हैं लेकिन ये मोशन में नहीं था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि फोर्स लगने की वजह से जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम पुश या पुल करें वो जो है मोशन में आए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम एक ग्राउंड फ्लोर लेंगे, वहाँ पे हमने इस जो है फुटबॉल को पुश किया, तो पुश करने के बाद हमने देखा इसके ऊपर जब पुश लगा तो ये बॉल जो है चलने लगी। तो धीरे धीरे चलते चलते एक टाइम आता है किसी डिस्टेंस पे रुक जाता है, जैसे सपोज 15 मीटर के बाद ही रुक गया। तो ये बॉल जब हमने इसको किक किया, चलने के बाद ये क्यों रुका? एक फोर्स तो इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा था, दूसरा फोर्स इसके ऊपर जो है नॉर्मल फोर्स लग रहा था, और फिर इसके ऊपर जो हमने पुश किया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स आपस में एक दूसरे को इक्वलाइज करते हैं, यहाँ नेट फोर्स ज़ीरो होता है तो वो बैलेंस्ड फोर्स हो जाता है। तो वहाँ पे बॉल रेस्ट में जो है हम देखते हैं कि बॉल रेस्ट में। लेकिन जब हमने इसको पुश किया, पुश करने के बाद हमने देखा कि ये बॉल जो है इस ग्राउंड के ऊपर चलने लगी। अब इसके बाद इसको किस चीज़ ने रोका? तो यहाँ पे इसके अपोजिट और एक फोर्स लग रहा था, दैट्स फ्रिक्शन, और इसके ऊपर आयर रेजिस्टेंस लग रही थी जो हमारी पुश को अपोज कर रही थी। और हमारे पुश को धीरे धीरे रोकने के लिए ये फ्रिक्शन इसके ऊपर अपोज हुआ और इसके ऊपर आयर रेजिस्टेंस लग रही है जिसने इसको जो है रोका। तो इसका मतलब ये है कि इस बॉल को रोकने के लिए और एक फोर्स लगा जिसने इसको जो है रोका, थोड़ा धीरे धीरे करके कुछ डिस्टेंस पे इस ऑब्जेक्ट को रोका। तो हम अब यहाँ पे अपना जो हमारा स्क्रीन है इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। अब यहाँ पे हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक जो है ग्राउंड लेते हैं, फ्लोर लेते हैं जो फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, और यहाँ पे हम लेते हैं, एज्यूम करते हैं कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये फुटबॉल मोशन में है, तो चूंकि ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, यहाँ पे इसको कोई जो है और फोर्स रोकने के लिए नहीं है। एक तो इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है और इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और इसका नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो वो 2 मीटर पर सेकंड है। तो जब यहाँ पे ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, यहाँ पे आयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये फुटबॉल जो यहाँ पे इस फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे जो मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड, तो ये हमेशा 2 मीटर पर सेकंड रहेगी। ये इसकी वेलोसिटी ना तो चेंज होगी और ना ये कभी जो है रेस्ट में आएगा। तो
यहाँ पे चूंकि बैलेंस्ड फोर्सेस है, बैलेंस्ड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स आपस में दूसरे को इक्वलाइज कर रहे हैं तो नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन फिर भी बॉल मोशन में है, लेकिन ये बॉल मोशन में ही रहेगी, ये बॉल कभी रेस्ट में नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ आता है कि जब बॉल रेस्ट में थी उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, उस पर सिर्फ फोर्स लग रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स, तो हमने देखा वो हमेशा रेस्ट में ही रहते क्योंकि वहाँ बैलेंस्ड फोर्स हो जाता है, नेट फोर्स हमारा जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंटिन्यू रहेगा एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब तक कि ये जो है नेट फोर्स जीरो है, और वहाँ पे कंटिन्यू बॉडी जो है रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर हम पुश नहीं करेंगे। अब आपने यहाँ पे दो चीज़ें सीखी, एक बॉडी अगर उसके ऊपर जो है ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है और नॉर्मल फोर्स लग रहा है तो ये एक दूसरे को इक्वलाइज करते हैं, नेट फोर्स जीरो हो जाता है क्योंकि फोर्स बैलेंस होता है, तो ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगी, जो स्टेशनरी स्टेट में हमेशा ही रेस्ट में ही रहेगी। और चूंकि जब कोई बॉडी मोशन में है, फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, वहाँ सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स आपस में एक दूसरे को इक्वलाइज करते हैं, नेट फोर्स जीरो हो जाता है। तो यहाँ कोई और फोर्स अपोज नहीं कर रहा है तो ये कंटिन्यूअसली मोशन में ही रहेगा। तो दो केसेस यहाँ पे है, जब जो है कोई बॉडी रेस्ट में है वो कंटिन्यू रेस्ट में रहेगी जब तक कि उसको कोई फोर्स अपोज नहीं करेगा या कोई और फोर्स नहीं लगेगा, कोई उस फोर्स को अनबैलेंस नहीं करेगा, और जो बॉडी मोशन में है जब तक कि उसको कोई और फोर्स अनबैलेंस नहीं करेगा तब तक वो रेस्ट में नहीं आएगी। अब हम इस बॉल के ऊपर थोड़ा सा पुश करते हैं तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड टू 3 मीटर पर सेकंड। तो इसमें अब क्या होगा, अब ये कंटिन्यूअसली इसकी वेलोसिटी जो है जो बढ़ती जाएगी 3 मीटर पर सेकंड रहेगी, और कंटिन्यूअसली ये 3 मीटर पर सेकंड के साथ जो है इस फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे कंटिन्यूअसली मूव करेगी। क्योंकि यहाँ पे इसको जो है कोई फोर्स अपोज नहीं करने वाला है, इसमें ये वेलोसिटी कम नहीं होगी तब तक जब तक कि उसको कोई और फोर्स अपोज नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें समझ आती है कि एक बॉडी जो स्टेशनरी है उसका जो है वो हमेशा स्टेशनरी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा, और एक बॉडी जिसमें जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो चल रहा है वो कंटिन्यूअसली उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर जो है कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें जो है फोर्स की डेफिनेशन इस तरह से समझ आती है कि फोर्स सिर्फ पुश और पुल नहीं है। फोर्स क्या है, फोर्स इज ए पुश और पुल अपॉन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग, जो रिजल्ट इसका आएगा फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विद वन अनदर, जो दो बॉडीज के बीच में आपस में इंटरेक्शन होगा फिर वहां रिजल्ट क्या आएगा आफ्टर पुश और पुल, वो उसको हम फोर्स कहते हैं। क्या वो रेस्ट में आएगी बॉडी, या वो मोशन में आएगी, या उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी, उसको हम फिर जो है फोर्स कहेंगे। हम सिर्फ पुश और पुल फोर्स नहीं कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर जो है वो बॉडी स्टेशनरी ग्राउंड के ऊपर स्टेशनरी रेस्ट में है, तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लगेगा। तो हम कहते हैं अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है? हाँ, वहां दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था और एक नॉर्मल फोर्स लग रहा था। क्योंकि ये दोनों फोर्स आपस में इनका नेट फोर्स जीरो आता है, क्योंकि दोनों फोर्स बैलेंस हो जाते हैं, तो ये हमेशा रेस्ट में रहेगी। और दूसरी जो हमने यहाँ पे दूसरी कंडीशन देखी कि जो बॉडी मोशन में थी वो कंटिन्यूअसली मोशन में है, जबकि उसके ऊपर दोनों फोर्स लग रहे थे, लेकिन उसका दोनों फोर्स आपस में वो जो आपस में इक्वलाइज कर रहे हैं तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है और वो बैलेंस्ड फोर्स रहता है, और उस बैलेंस्ड फोर्स की वजह से वो कंटिन्यूअसली सिर्फ मोशन में ही रहेगा, वो कभी रेस्ट में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन फोर्स की बन जाती है, अ फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरैक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। जब तक कि इसका दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्शन नहीं होगा तो तब तक हम इस फोर्स को जो है डिफाइन नहीं कर सकते हैं। या जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हम जब रूम में जाते हैं तो रूम में जाने के लिए जब तक कि हम डोर के साथ अपना इंटरेक्शन नहीं करेंगे, उस डोर को उसकी हैंडल को पकड़ेंगे नहीं, उसको पुश नहीं करेंगे, तो तब तक वो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा और वो तब तक उसका रिजल्ट ये नहीं निकलेगा कि वो डोर खुल जाएगा। और जब हम अब वापस रूम में से जो है बाहर निकलना चाहते हैं, जब तक कि हम इस डोर को फिर से टच नहीं करेंगे और फिर उसको पुल करेंगे और इस दरवाजे को खोलेंगे, उसके बाद ये फोर्स लगेगा इस पे। थैंक्स। तो ये फोर्स के बारे में इसका डेफिनेशन था कि फोर्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। अगली वीडियो में हम फर्दर इसके बारे में जो है जो कॉन्सेप्ट इसका है वो फर्दर हम स्टडी करेंगे। थैंक्स, गुड बाय।